अगर आप भी हर छोटी बड़ी पेमेंट के लिए धड़ल्ले से यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो एक अगस्त से आपकी आदत बदलने वाली है, क्योंकि एनपीसीआई ने यूपीआई को तेज, सुरक्षित और ज़्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए बड़े अपडेट लाने का फैसला लिया है, जिससे इसे इस्तेमाल का तरीका काफ़ी हद तक बदल जाएगा। क्या है ये बड़े बदलाव और इन बदलावों का आप पर क्या होगा असर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी9। अगर आप भी फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर पर रोज़ाना यूपीआई के जरिए अब पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 अगस्त 2025 से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई नए नियम लागू करने जा रहा है, जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस के तरीके को बदल सकता है। एनपीसीआई बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक नए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के इस्तेमाल के लिए नए नियम लॉन्च करेगा। इन नियमों का उद्देश्य यूपीआई सिस्टम को तेज, सुरक्षित और ज़्यादा भरोसेमंद बनाना है, ताकि भविष्य में आउटेज जैसी समस्याओं से बचा जा सके। यह बदलाव आपको थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, लेकिन इनका सीधा असर आपकी रोज़ाना की डिजिटल पेमेंट करने के तरीके पर पड़ेगी। आइए डिटेल में बात करते हैं इन बदलावों की। इसमें पहला है बैलेंस चेक करने की सीमा। इस नियम के तहत अब आप एक यूपीआई ऐप पर दिन में 50 बार तक अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकेंगे। इससे बार बार अनावश्यक एपीआई कॉल करने से बचा जा सकेगा, जिससे सिस्टम धीमा हो जाता है। साथ ही आपका मोबाइल नंबर किस बैंक खाते से जुड़ा है, इसकी जानकारी अब दिन में सिर्फ 25 बार ही देखी जा सकेगी। इस नियम के अनुसार ऑटो पेमेंट के लिए स्लॉट का समय भी तय किया जाएगा। अब सब्सक्रिप्शन आधारित ऑटो डेबिट सिर्फ नॉन पीक समय में ही प्रोसेस किए जाएंगे, सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बाद। वहीं एक नियम यूपीआई ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करने की सीमा से भी जुड़ा है। इसमें अगर कोई भुगतान अटका हुआ है तो अब आप सिर्फ 3 बार ही उसका स्टेटस चेक कर पाएंगे और हर चेक के बीच कम से कम 90 सेकंड का इंटरवल होना जरूरी होगा। इन सब का उद्देश्य यूपीआई सर्वर पर लोड को कम करना और बार बार आउटेज जैसी समस्याओं को रोकना है। पिछले 6 महीनों में यूपीआई को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कई बड़े बदलाव हुए हैं। जून 2025 में एनपीसीआई ने यूपीआई एपीआई के रिक्वेस्ट पे और रिस्पॉन्स पे के लिए रिस्पॉन्स टाइम को घटाकर 15 सेकंड और ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक कर और फेल ट्रांजैक्शन रिवर्सल के लिए 10 सेकंड कर दिया है। इससे ट्रांजैक्शन की स्पीड बढ़ गई है और फेल होने की स्थिति में तुरंत सुधार की संभावना बन गई है। वहीं 30 जून 2025 में अब हर यूपीआई पेमेंट करने से पहले आपको पेमेंट रिसीवर का ओरिजिनल बैंक रजिस्टर्ड नाम ही दिखाई देगा, जिससे गलती और धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शंस में भी भारी कमी आने की उम्मीद है। इन बदलावों के पीछे कई बड़ी वजह बताई जा रही है। आपको बता दें कि हर महीने यूपीआई पर करीब 16 बिलियन ट्रांजैक्शंस होती हैं। अप्रैल और मई में आउटेज की लगातार शिकायतें आई, जिससे लाखों उपयोगकर्ता प्रभावित हुए। एनपीसीआई का मानना है कि ज़्यादातर समस्याएं यूपीआई एपीआई पर अत्यधिक कॉल के कारण होती हैं, जैसे हर 2 मिनट में बैलेंस चेक करना या एक ही ट्रांजैक्शन को बार बार रिफ्रेश करना। नए नियम से ये अनावश्यक कॉल बंद हो जाएंगी, जिससे सिस्टम ज़्यादा तेज चलेगा। पिछले काफ़ी समय से यूपीआई देश में भुगतान का सबसे भरोसेमंद और आसान तरीका बन गया है, लेकिन इसका भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा जब यह सिस्टम स्थिर और तेज बनेगा। एनपीसीआई के नए नियम इसी दिशा में एक अहम कदम है। अगर आप भी नियमित यूपीआई यूज़र हैं तो इन नियमों को समझना और उसके हिसाब से अपने डिजिटल व्यवहार में बदलाव करना आपके लिए भी बेहद ज़रूरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।